नमस्कार। वंदे मातरम। आज 15 अगस्त का दिन है और आज हम 75वीं वर्षगांठ स्वतंत्रता की मना रहे हैं और इसको हम अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री माननीय महोदय मोदी जी ने हमको ये मौका दिया है कि हम हर घर में तिरंगा लहराएं। घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा। ये अमृत महोत्सव है। 75 साल बीत गए हमें आज़ादी मिले हुए, और इस बात को कैसे हम भूल सकते हैं कि हमें ये आज़ादी कितने संघर्ष, कितने प्रयत्न और कितनी बलिदान के बाद मिली है ये आज़ादी। इस बात को हम कभी भी नहीं भूल सकते हैं। भारत का बंटवारा हो गया और उस त्रासदी को झेलने के लिए कितने लोग बेघर हो गए, कितने लोग मृत्यु को प्राप्त हो गए, कितनी यातनाएं सही इस आज़ादी के लिए। इस बात को हम कभी भुला नहीं सकते। अब इस आज़ादी को संजोए रखना, इसको कायम रखना हमारी अगली पीढ़ी के हाथ में है। ये जिम्मेदारी उन्हें पूरी ही जिम्मेदारी के साथ, ये जिम्मेदारी हमारे आने वाले बच्चों के ऊपर है कि वो इस आज़ादी के साथ बरकरार रखें। हमारे भारत देश पे कोई गलत आँख तक ना दिखा पाए, हमारे भारत देश को कोई गलत आँखों से ना देख सके। अब ये आगे आने वाली संतति की जिम्मेदारी है। आज का दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं ये तिरंगा जो हम फहरा रहे हैं पूरे उत्साह के साथ, इस तिरंगे के विषय में आपको कुछ बताना चाहती हूँ, अपनी नई पीढ़ी को सिखाना चाहती हूँ। सबसे पहले ये तिरंगा जो हमें वर्तमान जो तिरंगा है, हमारा राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने इसे मुक्त भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया और इस तिरंगे के रचयिता हैं श्री पिंगली वेंकैया। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे तिरंगे की बनावट क्या है। 3 रंग की समानांतर 36 पट्टियों के बीच 24 तीलियों वाला अशोक चक्र। हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है, तिरंगा है, वो हमको ऐसा दिखाई देता है। पहला रंग केसरिया है जो कि त्याग, बलिदान का प्रतीक है। उसके बाद का रंग है सफ़ेद। सफ़ेद रंग शांति और एकता का प्रतीक है। हरा रंग उर्वरक और विश्वास का प्रतीक है। इसमें नीले रंग का बीच में चक्र है जिसमें 24 तीलियां हैं। तो नीला रंग जो है वो आकाश, महासागर और सार्वभौमिक सत्य को दर्शाता है। 24 तीलियां मनुष्य के 24 गुणों को प्रदर्शित करती हैं। मनुष्य के लिए बनाए गए 24 धर्म मार्ग की तुलना 24 ये जो चक्र में तीलियां हैं
इससे की गई है। तो ये जो चक्र की 24 तीलियां हैं, इनका महत्व क्या है, इसको भी समझना। सम्राट अशोक का चक्र जिसमें 24 तीलियां हैं, तो हर तीली का अपना महत्व है। पहली तीली संयम का प्रतीक, संयमित जीवन जीने की प्रेरणा देता है। दूसरी तीली आरोग्य, निरोगी जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है। तीसरा चक्र में तीली है, वो शांति का प्रतीक है, देश में शांति व्यवस्था कायम रखने की सलाह चक्र की तीसरी तीली के द्वारा हमें मिलती है। चौथी तीली जो इस चक्र में है, वो त्याग हमें सिखाती है। देश और समाज के लिए त्याग की भावना हमें सिखाती है ये चौथी तीली। पांचवी तीली जो चक्र की है, वो व्यक्तिगत शीतलता की शिक्षा देती है। शील जो छठी तीली है, वो सेवा, देश समाज की सेवा की शिक्षा देती है। सातवीं तीली क्षमा की शिक्षा देती है, मनुष्य एवं प्राणियों के प्रति क्षमा की भावना को दिखाती है। आठवीं इस चक्र की जो तीली है, वो प्रेम को दिखाती है, देश एवं समाज के प्रति प्रेम की भावना को हमें सिखाती है। नवी जो इस चक्र की तीली है, वो मैत्री भावना दिखाती है, समाज में मैत्री को सिखाती है। 10वीं जो तीली है, वो बंधुत्व को दिखाती है, देश प्रेम एवं बंधुत्व को बढ़ावा देने के लिए हमको प्रेरणा देती है ये तीली। 11वीं जो तीली है चक्र की, वो संगठन, राष्ट्र की एकता और अखंडता को मजबूत रखने के लिए हमें शिक्षा देती है। 12वीं जो तीली है इस चक्र की, वो कल्याण, देश व समाज के लिए जो कल्याणकारी कार्य हैं वो करें, ये 12वीं तीली हमें सिखाती है। 13वीं तीली समृद्धि, देश व समाज की समृद्धि में योगदान देना, ये हमें सिखाती है। 14वीं तीली जो है 14th, ये उद्योग को दिखाती है, देश की औद्योगिक प्रगति में सहायता करना, ये हमें सिखाती है। 15वीं या 15th तीली सुरक्षा को दिखाती है, देश की सुरक्षा के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। 16वीं 16th नियम, निजी जिंदगी नियम और संयम से हमें अपने जीवन में भी बर्ताव रखना चाहिए, ये हमें 16वीं तीली सिखाती है। 17वीं तीली समता मूलक समाज की स्थापना करना। 18वीं तीली हमें अर्थ, धन का सदुपयोग करना, धन को बर्बाद ना करना सिखाती है। 19वीं हमें नीति सिखाती है, देश की नीति के प्रति निष्ठावान रहना सिखाती है। 20वीं हमें न्याय सिखाती है, सभी के लिए न्याय, ये हमें 20वीं तीली सिखाती है। 21वीं सहकार्य सिखाती है, आपस में मिलजुल कर रहना। 22वीं तीली हमें कर्तव्य सिखाती है, अपने कर्तव्यों के प्रति ईमानदारी, ये हमें 22वीं तीली सिखाती है। 23वीं तीली अधिकारों का दुरुपयोग ना करना, जो हमारे अधिकार हैं उनका दुरुपयोग ना करना, ये हमें 23वीं तीली सिखाती है।
जबकि 24वीं तीली हमको बुद्धिमत्ता सिखाती है। देश की समृद्धि के लिए स्वयं का बौद्धिक विकास करना, ये हमें 24वीं तीली सिखाती है। तो अब आप सारी तीलियों का महत्व समझ गए होंगे। अब आपको कुछ बातें जब हम झंडे को फहराते हैं तब ध्यान में रखनी है। नंबर 1, आप जो झंडा फहराने जा रहे हैं कहीं से कटा पीटा फटा हुआ ना हो, और उसका दंड जो डंडा है जिसमें वो हमारा तिरंगा फहराएगा, तो वो बहुत ही मजबूत होना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो इतना कमज़ोर हो कि गिर पड़े, ऐसा नहीं। आपका जो दंड है वो भी बड़ा मजबूत होना चाहिए। उसके बाद केसरिया रंग को ऊपर रखना है, उल्टा झंडा नहीं लगा सकते आप। केसरिया रंग को हमेशा ऊपर रखेंगे, रंगों के क्रम को ध्यान रखेंगे। उसके बाद हमारे झंडा जो हम लगाने जा रहे हैं उसका अनुपात 3:2 होना चाहिए। और एक बात और हमको समझना चाहिए कि 15 अगस्त जो है उसमें जो झंडा फहराते हैं वो नीचे रस्सी के सहारे खींच के ऊपर तक ले जाते हैं और तब उसको फहराया जाता है। जबकि 26 जनवरी को जो हम झंडा फहराते हैं वो ऊपर से ही बंधा हुआ होता है, उसको खींचते हैं तो वो खोल के फहराया जाता है। तो इसको हम 26 जनवरी को जो हम तिरंगा फहराते हैं उसको हम तिरंगा फहराना कहते हैं, जबकि 15 अगस्त को जो हम झंडा फहराते हैं उसको हम ध्वजारोहण कहते हैं। तिरंगे पे और कुछ नहीं होना चाहिए, कोई पेंटिंग, कोई और आप आकृति उस पर नहीं कुरेद सकते हैं। जो हमारा तिरंगा झंडा है बस केवल वही होना चाहिए, उस तिरंगे के ऊपर और कुछ भी नहीं बना होना चाहिए। झंडे का कभी भी अपमान मत करें, इसे हमेशा सीधा लहराएं। राष्ट्रीय शोक में झंडे को आधा झुका दिया जाता है। झंडा कहीं भी फेंके नहीं। यदि झंडे बात और भी है, आप झंडे के कोई कपड़े नीचे के बना के नहीं पहन सकते झंडे से। अगर कोई व्यक्ति झंडे का अपमान करते हुए पाया जाता है तो उसे 3 साल की सज़ा और जुर्माना हो सकता है। इसलिए हमेशा झंडे का आप सम्मान करें और ये हमारे देश की शान है, इसे हमेशा ऊंचा रखें और हमेशा अपने को गौरवान्वित महसूस करें कि हम भारत देश के हैं और ये हमारा ध्वज है।